हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 11 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। 10 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि भी हाल ही में जो मानव विकास सूचकांक रिलीज किया गया है, इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है। इंडिया की रैंकिंग 132 है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर को। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये भारत होस्ट करेगा। ओडिशा इसका मेजबान राज्य है। 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट दिल्ली में किया है। और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड जीत लिया है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भारत में भारत में नहीं, सॉरी, वर्ल्ड में ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार ने जीता। और भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। स्वामी विवेकानंद जी की जो पहली प्रतिमा है ना, ये मैक्सिको में स्थापित की जा रही है। तो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में भारतीयों को 82,000 यानी कि 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं? तो ये जो छात्र वीजा है, ये भी हाल ही में यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसके द्वारा जारी किए गए हैं। और भारतीय छात्रों को यदि हम कंपेयर करें तो अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा अमेरिकी छात्र वीजा है जो कि प्राप्त हुए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में पढ़ने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, इसमें लगभग 20% ये अपने भारतीय व्यक्ति नहीं कि वही भारतीय छात्र शामिल है। और यूएसए में प्रवासी लगभग 4.8 मिलियन है, जो कि अमेरिका की आबादी का 1% हिस्सा है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भारत को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस है यानी कि प्रेषण है, ये अमेरिका से ही प्राप्त होता है। रेमिटेंस मतलब कि वही ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में यानी कि अमेरिका में रहते हैं, वहां से कमा करके जो पैसा है ये अपने परिवारजनों को यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को भेजते हैं, तो वो पैसा भारत में खर्च होता है। तो उसी रेमिटेंस के जरिए भारत का जो सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है, ये अमेरिका ही बना हुआ है। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट, ये बार बार हम डिस्कशन करते हैं। आज थोड़ा सा हम ना वीजा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आमतौर पर ना दो तरह के वीजा होते हैं। एक परमानेंट, परमानेंट मतलब आप ग्रीन कार्ड भी कह लो तो कोई उसमें गलत नहीं होगा। और एक होता है टेम्परेरी, है ना। तो टेम्परेरी में यदि हम कहें ना, तो जैसे कि एक आता है B1 B2, ये हो जाएगा आपका टूरिस्ट वीजा। घूमने के लिए गए हैं तो B1 B2 वीजा लेकर के अमेरिका में घूमने के लिए या बिजनेस डील करने के पर्पज से ये वीजा होता है। फिर F1M1 वीजा होता है। इसे आप स्टूडेंट वीजा भी कह सकते हैं। विदेश में पढ़ने या पढ़ाई से रिलेटेड यदि कोई ट्रेनिंग लेने गए हैं तो उसके लिए ये वीजा है। फिर एक वीजा जो कि यहाँ चर्चे में था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब थे ना, तो इस वीजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी, H1B वीजा। तो ये बिजनेस वीजा आप इसे कह सकते हैं। H1B वीजा मतलब कि बैचलर डिग्री रखने वाले जो प्रोफेशनल कर्मचारी हैं, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, तो इस तरह के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अमेरिका के बारे में आज हम क्या एक्स्ट्रा डिस्कस करें। देखिए, अमेरिका की संसद में ना अभी कुछ समय पहले ही एक गन कंट्रोल विधेयक लाया गया था। फिर इसके अलावा अबॉर्शन बिल जो कि काफी ज्यादा विवादों में रहा, ये लाया गया। मलाला यूसुफजई एक्ट यहाँ पारित हुआ था। मलाला यूसुफजई यहाँ एक्ट यहाँ क्यों पारित हुआ है, तो पाकिस्तान में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की ऐसी महिलाएं जो कि आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं, तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की संसद में मलाला यूसुफजई के सम्मान में ये बिल है जो कि ये एक्ट है जो कि ये पारित किया गया था। ठीक है। और ट्रेड के मामले में जो अमेरिका है, इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड ना ये अमेरिका के साथ ही बना हुआ है। हालांकि चाइना है जो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अभी भी टॉप पर है। यूके के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है और यूई के साथ भारत का सेपा समझौता है। सेपा की फुल फॉर्म क्या बनती है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये हो गया सेपा। तो आज यूएसए से इतना डिस्कशन हम करेंगे भाई। प्रेसिडेंट जो बाइडन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर में मतलब लिस्ट में शामिल किया गया। ये मैं आप लोगों को काफी बार बता चुकी हूँ। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। खुलना, बांग्लादेश का जो शहर है खुलना, यहाँ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है।
1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयले से संचालित होने वाला ये थर्मल पावर प्लांट होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ये 4 दिन के भारत के दौरे पर थी। हालांकि इनके दौरे के बीच में एक और डील हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में। 25 साल से मतलब ये जो समझौता था जल विवाद विवाद नहीं बंटवारे को लेकर के। नदी का नाम क्या है? कुशियारा रिवर। तो कुशियारा रिवर के जल विभाजन को लेकर के दोनों देशों के बीच में अहम समझौता हुआ है। बेसिक बेसिक आज फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे बांग्लादेश का, क्योंकि बीते एक हफ्तों में ना कई बार बांग्लादेश का डिस्कशन आया है कैपिटल करेंसी एक्सरसाइज में, अब तो आप लोगों को रट चुकी होगी। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश से। जैसे कि ऑप्शन मैंने बांग्लादेश से ही रिलेटेड रखे हैं। ढाका। ढाका इसकी कैपिटल तो है ही, आप जानते हैं, लेकिन रिसेंटली ना नॉइस पोल्यूशन के मामले में, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है ये इसी ढाका में दर्ज किया गया। लगभग 55-56 साल बाद ना भारत और भारत का जो हल्दीबाड़ी है और बांग्लादेश का जो चिल्हाटी है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेन सर्विस है ये फिर से शुरुआत है जो कि ये कर दी गई है। खुलना के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और चटगांव, चट्टोग्राम कह सकते हैं, मैंने बताया था ना आप लोगों को बांग्लादेश में यहाँ चट्टोग्राम पोर्ट या चटगांव पोर्ट आप इसे कह सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल को लेकर के इसने भारत को मंजूरी दे दी है। इसके कारण ये फिर से चर्चे में आया था। ठीक है। और बांग्लादेश ने अपने सबसे लंबे पुल का अनावरण किया। किस नदी पर? पद्मा रिवर पर। पद्मा रिवर वही रिवर है जिसे आप बांग्लादेश में तो पद्मा कहते हैं, भारत में से आप गंगा नदी के नाम से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है। ठीक है। यहाँ के जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान, इन्हीं के नाम पर यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय अवार्ड की शुरुआत है जो कि की गई थी। ठीक है। ऑप्शन पर डिस्कशन हो गया है। यहाँ से बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की है। अभी स्पोर्ट्स का सवाल है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा ये डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिक में जो फाइनल हुआ था इसमें इन्होंने थ्रो किया 88.44 मीटर का। ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो कि मौत की मशीन को मंजूरी इसने दी और इस मौत की मशीन का नाम सार्को है। नीरज चोपड़ा ये कुछ ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि बायजूस के हैं। और आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी से अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हालांकि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए नीरज चोपड़ा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये भाला फेंक से रिलेटेड है। 7 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाए जाने की शुरुआत है जो कि की गई है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक हुआ ना, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी? अमेरिका में। इसमें भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कुछ बता दूं मैं कि 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और रिसेंटली 2022 में इन्हें पद्मश्री में इनका नाम आया था। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को ही ये चुना गया था। पीआर थ्रीगेट्स ना ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। फिर यदि मैं बात करूं पीवी सिंधु की, बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में इन्हें शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अच्छा, मीराबाई चानू से ये रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, मतलब कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था, तो मेल कैटेगरी में तो नीरज चोपड़ा, फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू को ये अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नाम का भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में फल्गु नदी पर नीतीश कुमार ने गयाजी बांध का उद्घाटन किया है, जो कि 411 मीटर लंबा बांध है। 350 लगभग अनुमानित लागत है। 324 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। और इसमें आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ है जो कि शामिल थे। सबसे लंबा नदी नहीं, रबड़ बांध है। सबसे लंबा नदी बांध तो ये आपका हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है। महानदी कल भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये रायपुर है ना, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां पर जो सिहावा पहाड़ी है वहां से निकलती महानदी फिर जब ये उड़ीसा में प्रवेश करती है तो संबलपुर के पास हीराकुंड बांध है। फिर
वैसे आज बिहार का डिस्कशन आया है, तो बिहार से कैपिटल और फिर मुख्यमंत्री और बेसिक बेसिक चीजें हम डिस्कस करते हैं। कुछ अन्य शहरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिहार के, जो कि हाल ही के दिनों में चर्चे में रहे। जैसे कि पहले तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, साबरमती नदी। इसलिए ऑप्शन मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन है ना, ये किसी रिवर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन मैंने कुछ रिवर से ही रिलेटेड रखे हैं जो कि चर्चे में थे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में गुजरात के दौरे पर थे, जहां इन्होंने साबरमती नदी, जो जिसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, यहाँ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। महानदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फल्गु नदी के बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए कोसी नदी की यदि मैं बात करूँ ना, तो बिहार का शोक है जो इसी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के जो शहर चर्चे में थे, देखिए एक तो पूर्णिया है, क्योंकि पूर्णिया में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट ये स्थापित किया गया है। फिर बिहार का जो जमुई क्षेत्र है ये चर्चे में था, क्योंकि विशालतम यहाँ सोने के भंडार है जो कि पाए गए। फिर पटना इसकी राजधानी तो है ही। गंगा नदी डॉल्फिन है जो, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना है जो कि इसी पटना में की गई है। फिर अभी हाल ही के दिनों में मिथिला मखाना है बिहार का, जिसे जीआई टैग मिला है। बोध गया में ना भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा ये बन करके मतलब अब तैयार होने ही जा रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए मानवाधिकार दिवस ना आपका 10 दिसंबर को आता है। खैर यहाँ हम आयोग की बात कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष है ये वोल्कर टर्क बन गए हैं, और इन्होंने मिशेल बैचलेट को रिप्लेस किया है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई, इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। और इसी न्यूयॉर्क में टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से जो चौथा है यूएस ओपन, इसी न्यूयॉर्क में भी शुरू हुआ है। इसकी टोटल 193 मेंबर कंट्री है। जो 193rd मेंबर कंट्री है ये साउथ सूडान है। और यदि आप बहुत ज्यादा गजनी नहीं हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई जो अ, मानव विकास सूचकांक है इसमें सबसे अंतिम स्थान जिस कंट्री को मिला है ये साउथ सूडान ही है। तो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष जो है ना, ये पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। रुचिरा कंबोज है जो कि स्थायी राजदूत बनाई गई है भारत की यूनाइटेड नेशन में। और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर यहाँ से जापान की नाओमी कावासे है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के लिए शीर्ष गंतव्य राज्य का अवार्ड जो है, या इस कैटेगरी में शीर्ष गंतव्य राज्य के लिए सम्मानित किया गया पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा लेखकों का जो एक वैश्विक संगठन है, इसे राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया है। यदि आप लोगों को याद हो तो संस्कृति से ही रिलेटेड यहाँ का दुर्गा पूजा आप रिलेट करें। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक स्थल की कैटेगरी में इसे रखा था। आज फिर से पश्चिम बंगाल का मैप नहीं है, क्योंकि हम कुछ एडिशनल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इसकी राजधानी कोलकाता है। भारत में जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ना, वैसे पहली मेट्रो ट्रेन भी यही चली थी, लेकिन पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये अभी 2023 से यहीं से शुरू होने वाली है। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 295 हो जाएगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि सुंदरवन। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा भी आप लोगों को याद रखना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। बक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य यही है। गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला। सिंगलीला में ना 20 लाल पांडा शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। कुछ प्रमुख नृत्य हैं। एक यात्रा वाला सवाल ना आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पश्चिम बंगाल का। और फिर चलो यहाँ से कुछ हम रिलेट करें, तो अवार्ड ही आप रिलेट कर सकते हो। ये तो आपको दो फैक्टर रट चुके होंगे कि भाई एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, जबकि वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अभी हाल ही में एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य ओडिशा को बताया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। गूगल डूडल ने 8 सितंबर को, अब देखो आज संडे है ना, संडे को हालांकि आपकी रिवीजन क्लास होती है, लेकिन बीते कुछ दिनों में यदि कुछ चीजें मैंने मिस कर दी हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज संडे में उन सभी क्वेश्चन को भी मैं लपेटते चल रही हूँ। भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मना रहा है गूगल डूडल 8 सितंबर को। तो ये किस कला के रूप में संबंधित थे? तो ये गायन शैली से संबंधित थे। ये एक गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता भी थे। और इन्हीं के सम्मान में गूगल डूडल ने इन्हें सम्मानित किया 8 सितंबर को। भूपेन हजारिका का नाम मैंने क्यों ऐड किया है? क्योंकि देखिए 2019 में
जिन 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला था, मतलब कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आप लोगों को मालूम है। तो एक तो प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी, और फिर एक और थे, भूपेन हजारिका, प्रणब, नानाजी देशमुख। तो इसमें ना एक भूपेन हजारिका का भी नाम शामिल था, इसलिए इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। एक नृत्य से संबंधित यदि आप लोगों को याद होगा तो कथक नृत्यक बिरजू महाराज जी, ये आपके एनडीए का सवाल बना था, इनका निधन हुआ। फिर चित्रकला से विष्णु चिंचलाकर का नाम आप लोगों को याद आना चाहिए। और वास्तुकला देखो, एक ना प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड होता है वास्तुकला के क्षेत्र में, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड ना फ्रांसीसी केरे ने जीता है इस साल का, और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी भी बने हैं। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर को रामचंद्र माझी का निधन हुआ, यह किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे भोजपुरी लोक नृत्य से, और अभी हाल ही में 7 सितंबर को इनका निधन हो गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी से 2017 में सम्मानित किया गया। अभी पिछले ही साल मतलब 2021 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हुआ, अभिजीत सेन नाम है। लेखन से आप अकितम नंबूतरी का नाम रिलेट कर सकते हैं, जिन्हें 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, इनका भी निधन हुआ। और फिल्म जगत से संबंधित ना एक पुनीत राजकुमार, जिन्हें कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया जा रहा है मरणोपरांत, तो ये फिल्म जगत से संबंधित हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने पुदुवाई पेन यानी कि आधुनिक महिला योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं यानी कि बालिकाओं को आगे लाने के लिए तमिलनाडु सरकार की ये पहल है, जिसके तहत कक्षा 6 से 12वीं में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, इन्हें यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो कि प्रोवाइड कराई जाएगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। आज किसी स्टेट का मैप मैंने ऐड नहीं किया है, तो कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री यहाँ के एम के स्टालिन, राज्यपाल यहाँ के RN रवि हो जाएंगे। कन्याकुमारी लॉन्ग को GI टैग मिला था, ये न्यूज ज्यादा पुरानी तो नहीं हुई है। इसके ना टोटल 38 जिले हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज कुछ फैक्ट है जो कि मैं अपडेट करूंगी। 38वां जिला इसका जो बना था, ये मैला दुथुरई बना था। जैसे कि कर्नाटक का आप 31वां जिला पढ़ते हैं, विजयनगर। अभी पंजाब का 23वां जिला बना, क्या बना था, मलेरकोटला, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वैसे तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुरई। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी नए जिले बने हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है जो कि स्थापित किया जा रहा है। आवारा पशुओं को फ्री एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक योजना आप रिलेट कर सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जिसके तहत जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कंगना रनौत को बनाया गया है। और कर्नाटक सरकार की एक योजना चर्चे में थी, जिसके लिए जो किच्चा सुदीप है अभिनेता, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। गायों को गोद लेने के लिए कौन सी योजना थी? पुण्य कोटि दत्तू योजना। और फिर छत्तीसगढ़ की एक मितान योजना आप रिलेट कर सकते हो। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री या गृह सचिव कौन बनी है? तो प्रीति पटेल को रिप्लेस करते हुए जो सुएला ब्रेवरमैन है, ये ब्रिटेन की गृह सचिव बन गई हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ना तो मैंने ब्रिटेन का मैप ऐड किया, ना ही इस क्वेश्चन को मैं मतलब डिटेल में दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। हालांकि लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, और लिज ट्रस ने लगभग 21,000 वोट से हराया भारत के ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक पहले यहाँ के वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब कैबिनेट में फेरबदल होंगे, चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगी। प्रियंका राधा कृष्णन है ना, जो कि न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल पहली भारतीय है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था विशाल दवा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आज का सवाल है, किस देश की महारानी एलिजाबेथ का 96 में निधन हुआ है? आपको इसका राइट आंसर पता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रश्न का जो आंसर है उस कंट्री के बारे में कुछ एडिशनल चीजें आप अपने कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।